शादी के हवाले से कि शादी कैसे की जाए, हम बात ये कर रहे थे वक्फे में भी कि जो हमारे यहाँ शादी करने का तरीक़ाकार है या लड़का लड़की के मिलने का तरीक़ाकार है या रिश्ते जोड़ने का तरीक़ाकार है, वो क्या होना चाहिए। तो हम बहुत सारी चीज़ों में जैसे हमने कमर्शलाइज़ कर दिया ना चीज़ों को, ऐसी हमने रिश्तों को बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज़ कर दिया। हर चीज़ के अंदर पैसे की इन्वॉल्वमेंट या जो है ना वो कहते हैं ना बाहर से चमकती हुई चीज़ अंदर से सोना ज़रूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन हमें चाहिए वही चमकती हुई चीज़। तो हम किस तरह से जो है ना वो रिश्तों को जोड़ते में किन चीज़ों पर अहमियत देनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए, किन चीज़ों को देखना चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, और आप लोग जब रिश्ते करने की बात करते हैं तो किन चीज़ों को पहले सामने रखते हैं। देखिए, अभी जैसे आपने खुद कहा कि हमारे यहाँ हम बेंगा मुसलमान, आजकल वो वाली बात ही नहीं है ना कि मुसलमानों वाली कोई बात हो कि अब पहले जब लड़का कोई आता है तो वो ये पहले ही होती है कि वो कमाता कितना है, उसकी इनकम कितनी, घर कहाँ है, गाड़ी है, गाड़ी है, और कितने गज पे बना हुआ है, वो एरिया अच्छा है या नहीं है जहाँ हमारी गाड़ी जा सकती है। जहाँ उसके पास गाड़ी ना हो लेकिन फिर भी वो लड़की सोचेगी कि हमारी गाड़ी जा सकती है, लड़का सोचेगा। लेकिन जैसे अभी आपकी मुझे बड़ी बात अच्छी लगी कि शादी करते वक्त हमसे ये कभी नहीं पूछा था कि लड़का नमाज़ पढ़ता है या नहीं, मस्जिद जाता है या नहीं जाता, या फजर की नमाज़ उसने कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। हम लोग ये सवाल नहीं करते। सबसे हमारे पॉइंट ये होता है कि उसकी इनकम कितनी है, वो हमें वीकेंड पे बाहर खाना खिलाएगा, ठीक है, हर 15 दिन के बाद शॉपिंग कराना है उसने या नहीं कराना है, सिर्फ ये सोचते हैं। तो रिश्ते कैसे होंगे। जैसे अभी आपने कहा कि अब हम लोग सिर्फ सोशलाइज हो गए, कुछ भी नहीं हमारे पास सिवाय के चीज़ें देखना कि इसके पास क्या है वो मुझे देगा। और आजकल इंटरेस्ट भी नहीं है किसी को। मैं बताऊँ, लड़कियां भी पता है क्या करती हैं, वो देखती हैं कि इसके पास जब तक है तो वो रहती हैं, और अगर उसके पास ख़त्म हो गया तो वो सोचती है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मैं दूसरा देख लेती हूँ। जबकि पहले कहते थे कि शादी एक ऐसी चीज़ है कि आपने अच्छे बुरे में साथ देना, और अच्छे में तो हर कोई साथ दे देता है, बुरे में सिर्फ बीवी साथ खड़ी होती है, शौहर साथ खड़ा होता है। तो पहले ये कॉन्सेप्ट था। अब तो जी आप बुरा वक्त आया ये जा वो जा, कम लोग रहे, वो बहुत कम लोग रह गए। पैसा देखें, बात ये आ रही है कि बड़ी अच्छी बात बोली, लेकिन अब जो है ना उलट हो गया है। अब लड़का पूछ रहा होता है लड़की क्या करती है, वो कितना आप समझ गए। अब महफिल के अंदर जिस लड़की की 1.5 लाख तनख्वाह है ना, तो उस पर लट्टुओं की तरह घूम रहे होते हैं लड़के कि यार हमारी इनसे करा दो। फिर वो लड़की बोलती है नहीं ये समझ नहीं आया। अब उल्टा दौर आ गया है। पहले हम पूछते थे कि भाई लड़का क्या करता है, अब लड़के वाले पूछते हैं भाई आपकी ये लड़की को पैनल फ्री है, मेडिकल फ्री है, ये वो है, तो ये बहू आ जाएगी, कुछ हमें भी खाने को दे देगी और ख़ुद भी खा लेगी। तो ये इस टाइप का अब सिलसिला चल गया कि गाड़ी भी उसको मिल रही है, गाड़ी भी चलाना आ रही है। तो ये अब उल्टे सिलसिले हैं कि लड़के इतने माठे होते जा रहे हैं कि वो अब उन लड़कियों को सेट कर रहे हैं या उनसे प्यार मोहब्बत देके अंधी होती है, मोहब्बत अंधी होती है। लेकिन अब मोहब्बत यहाँ से हो रही है। हाँ, लड़का यहाँ से नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है मोहब्बत है ही नहीं, बस है व्हाट्सएप अटैचमेंट है बस ये सिर्फ एक 4-5 मैसेज में मोहब्बत हो जाती है, वो 2-4 इमोजी का मोहब्बत हो गई। मुझे तो आज तक ना गली के चक्कर लगाए तुमने, ना तुमने कोई उसमें खत फेंके ना। हमारे दौर में तो 6-6 महीने हो जाते थे कि हाथ पैरों में पसीना आ गया कि बात करते हुए डर रहे हैं। अब तो ये तो कोई मसला ही नहीं, इनका ठक करके हुई दूसरे दिन बैठ के खाना खा रहे हैं। बेचारे भी करे क्या, देखें ना, लड़कियों को माशाल्लाह अच्छी आती है, लड़कों को अच्छी जॉबें नहीं मिलती हैं, लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा मेहनत भी करती हैं, लड़के होते हैं ज़रा कम मेहनत करते हैं। लड़कियों को अगर कहीं भी लगाएं तो वो अपने ईमानदारी से भी काम कर रही होती हैं और मतलब फोकस करके करती हैं। लड़के इतनी तवज्जो से नहीं करते। तो ज़ाहिर लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ कमा रही हैं। तो अब वो बेचारे क्या करें, अब दोनों ने घर चलाना तो है ना, तो वो देखते हैं। लड़के बेचारे मेहनत करते रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं, बैठ के सोशल मीडिया पे बच्चियां पटा रहे हैं। और क्या करें, सुबह से जो लगते हैं सारी रात जागते हैं, सारा जो है ना उनके एनर्जी सर्व करते हैं। 4-4 लड़कियों से एक वक्त में बातें करना कोई मुश्किल आसान काम नहीं है। तो ये अदनान नहीं, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत अच्छी आपने टॉपिक छेड़ा है कि ये मैसेज जाना चाहिए लड़कों को कि भाई खुदारा अपने बाजू पे कुछ करो। क्योंकि देखें हमारे यहाँ दौर में तो हमारे वालिद के दौर में होता था कि भाई आने वाली अपना नसीब लाएगी। पहले ये कहा जाता था कि भाई अपने नसीब से लाई, और माशाल्लाह बड़े अच्छे नसीब हैं, और ये मट्टी में हाथ डाल रहा है तो सोना हो रहा है। आज तक हकीकत भी है। अब तो जो आ रही है वो नसीब देख के आ रही है कि भाई इसका नसीब चमक रहा है तो मैं आऊँ। अगर ये फूटा सिक्का है तो मैं मेहनत नहीं करूँगी इस पर, मैं इसकी फटफटिया पे नहीं बैठूंगी, गाड़ी होनी चाहिए। हमारी माओ ने 70 पे भी सफ़र किया, फिर वो गाड़ियों में आई। अब वो कहती है पहले से सब कुछ डेकोरेट हो, कमरा कितना बड़ा है, घर कहाँ है, गाड़ी है नहीं है, देखने में कैसा लग रहा है, ये तो बुढ़ा लग रहा है, अजीब इस तरह की बातें। अच्छा, फिर पता है क्या होता है, वो 6 महीने बाद ना उस खोखले इंसान को बैठ के रो रही होती है, फिर वो चीज़ें ढूंढ रही होती हैं जो फिर आप प्यार मोहब्बत ढूंढ रहे होते हैं, फिर आप इमोशनल अटैचमेंट ढूंढ रहे होते हैं, फिर आप वो इंटीमेशन ढूंढ रहे होते हैं। वो सब तो नहीं होता। फिर आप जो चीज़ें देख कर आए थे वो आपको मिल रही हैं,
वो जो असल रूह है शादी की वो बहुत दूर रह जाती। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है।